हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल ऑन टेक हंगर। आज मैं बात करूंगा बढ़ते कंसर्न्स के बारे में जिसको एआई को लेकर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके बारे में जिसे हम गॉडफादर ऑफ एआई कहते हैं, उन्होंने भी इस पे कंसर्न किया है कि ये बहुत ज़्यादा आगे चल के डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, हमारे मेंटल के लिए और भी सारी चीज़ों के लिए ये हमारे लिए डेंजर। इनका पूरा नाम है जॉफ्रे हिंटन और इन्हें 2019 में इन्हें टर्निंग अवार्ड मिला था, जिसे नोबेल प्राइज़ ही कहा जाता है। टेक इंडस्ट्री का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। इन्होंने बढ़ते कंसर्न के बारे में कहा है कि एआई हमें न सिर्फ सोचने से लेके ना ही हमारे पूरे ओवरऑल हमारी बेसिक्स जो सारी चीज़ें होती हैं, हमारी बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व तो नहीं कर सकता। बस हमारी जो सोचने की क्षमता आईक्यू है, ईक्यू है, अब ईक्यू भी बोलने लगे हैं लोग, इमोशनल इंटेलिजेंस, और भी कई तरह के आईक्यू यूक्यू हैं, ईक्यू हैं। तो इन सारी चीज़ों पे अफेक्ट पड़ता है एआई का। एआई हमारी बेसिक नीड्स को कभी कभी भी नहीं सुधार सकता, कभी वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। हमारी बेसिक नीड जैसे कि पूरे प्लेनेट से डिसीज़ को ख़त्म कर देना, क्या ये एआई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सिर्फ उसे जो जितना हम उसे फीड कराते हैं, जिसको जो उसे डाटा प्रोवाइड होता है, बस उसी के अकॉर्डिंग ही वो हमें डाटा प्रोवाइड करता है। यूजली हम चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहे, और ना ही और जी बाट गूगल के बाट की बात कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल एआई की बात कर रहा हूँ, जो हम अपने फ़ोन्स में सबसे ज़्यादा हम अपने फ़ोन्स में ही तो यूज़ करते हैं एआई को, उसकी ही बात कर रहा हूँ। तो जो ये टेक कंसर्न्स है, इन्होंने हमारे लिए इन्होंने गूगल को क्वाइट क्विट कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि मैं लोगों को, वर्ल्ड को बता पाऊँ कि कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है एआई को लेकर, कितना डेंजरस हो सकता है ह्यूमन स्पीसीज़ के लिए, ये कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा डेंजरस हो सकता है, हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है ये एआई इतने आगे चल के। और ये आगे चल के 10-20 सालों में ये सब हो भी सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। अब तो यहाँ तक की बात हो रही है कि एआई वॉर को प्रिडिक्ट करेगा, वॉर को रोक देगा, और या फिर वॉर होने नहीं देगा, या फिर हम सिर्फ एआई वॉर करेंगे अब अपने एक दूसरे से। अब फिर आर्टिलरीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, तोपों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर और भी सारे जो मशीन्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनको लेकर काफ़ी सारे जो टेक्स एक्सपर्ट्स हैं वो कंसर्न्स कर रहे हैं। अब एक हैं यूसुफ येंगो, इन्होंने भी टेक्स एआई को लेकर कंसर्न अपना बताया है कि ये हमें कितने कितने हद तक हमें बर्बाद कर सकता है, हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को, हमारे आईक्यू ईक्यू हर चीज़ को बर्बाद कर सकता है। और इन्होंने पिटीशन भी किया था लेट मार्च में, कई कंपनीज़ को, कम से कम 6 कंपनीज़ को उन्होंने किया कि ये अपना जो एआई पे डेवलपमेंट जो है उनका, यानी जो रिसर्च करते हैं उसे स्टॉप करें। ये इन्होंने लिटिगेशन फाइल की थी, पिटीशन फाइल की थी, ताकि एआई पर ज़्यादा शोध ना हो सके, ज़्यादा रिसर्च ना हो सके उस पर। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं जो कि एआई को लेकर काफ़ी कंसर्न किया जा रहा है। एक यूसुफ बेंगन के अलावा ली कन भी हैं, जिन्होंने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया था एआई को लेकर इन फ्यूचर, क्योंकि एआई का जो ओवरऑल काम करने का तरीका है, वो डाटा वो प्रोवाइड होता है उसे, तो उसी अकॉर्डिंग हमें वो बोलता है। और हम जल्दीबाजी के चक्कर में, या फिर हमें जल्दी काम करना हो, या हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी अब एआई पे डिपेंड होने लगे हैं। जब से ये चैट जीपीटी आया है, कितने राइटर्स हैं, कितने सारे डिज़ाइनर्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, और कितने ही लोग हैं जो एआई को इतने हद तक यूज़ कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उन्हीं के जो थिंकिंग पावर है वो एक तरह से चली जाएगी, एक तरह से वो डिमिनिश हो जाएगी, और वो एक एआई के वर्ड में मेस्मराइज्ड हो जाएंगे। वो एआई का वर्ड सच में इतना मेस्मराइज्ड है कि आपको तुरंत अट्रैक्ट करता है, और क्योंकि आपके ये सारे सॉल्यूशंस को क्विकली इजीली सॉल्व करने की वो करता है। यहाँ तक कि हम नए स्टोरीज लिख सकते हैं, बस आपको चैट जीपीटी पे जाकर बताना है कि ये कैरेक्टर है, ये इसका विलन का कैरेक्टर है, ये उसका कैरेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये तुरंत करके दे देता है, तो आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इससे हमारे सोचने की भी तो पावर कम हो रही है, ये भी तो एक कंसर्न है। और बेसिक कंसर्न तो ये है कि हमारी बेसिक नीड्स को क्या कभी भी ये हल कर पाएगा, कभी भी सॉल्व कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा।
पूरे प्लेनेट से डिसीज़ को तो नहीं ख़त्म कर सकता, किसी को रोना या फिर हंसाना ये तो नहीं कर सकता ना वो। रियल और एक प्रोग्राम्ड में डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है जो कि ह्यूमंस को अभी जो इसके एडिक्ट हो चुके हैं इनको समझने की ज़रूरत है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूरालिंक के बारे में बात करूँगा और इसके क्या रिसर्च चल रहे हैं इसके ऊपर, और क्या क्या आगे जाके इतना आगे डेवलप कर रहा है, और इससे एआई से क्या फ़ायदा होगा और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इस पे बात करेंगे। For now, I'm stopping. Hit the like button, click the subscribe my channel to keep me motivated. Thank you for watching.